So let's see a new topic which is called as making the most of your RAM. It means for अगर आपके पास RAM है तो RAM को सही से utilize करना है. It is but obvious, but how? Okay. So my first question is, if I have RAM and if it is just of very I can say 10 KB का या फिर 16 KB का या 32 KB का अगर RAM रहेगा तो उसके अंदर 1 MB का फाइल बैठ पाएगा क्या? नहीं ना. तो उस समय पे हम लोग को रैम को एक सही वे में यूज करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि जब भी आप लोग के पास बहुत कम रैम रहता है तो आप लोगों को पता है कि कम चीज अगर कम स्पेस रहेगी तो फटाक से भर जाती है. ओके, तो इट इज इजी टू फिल दैट मेमोरी. एंड जैसे ही मेमोरी फुल हो जाता है तुम लोग को भी पता है कि मेमोरी फुल हो गया, अभी कुछ इधर उधर जाने के लिए जगह नहीं है. इट इज लाइक अ क्राउडेड बस. ये बस के अंदर आप सब लोग इधर 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 पूरा एकदम क्राउडेड हो एंड नाउ यू डोंट हैव एनी स्पेस टू मूव. एट दैट टाइम यू नो इट वेरी वेल कि आपकी क्या हालत होती है. तो वैसे ही मेरे प्रोग्राम की भी हालत होती रहेगी, राइट? सो इट इज बड़ा ऑब्वियस इट इज गोइंग टू क्रैश और मिसबिहेव. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट कि हम लोग को है ना कभी भी इसके बीच में सोचना पड़ता है कि हम लोग इस रैम को कैसा यूज करें. ओके, ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली और आई कैन से इन एफिशिएंट वे उसको यूज कर सके. ओके, सो अगर मुझे रैम का यूजेस पता है कितना करना है, वो कैसे पता चल सकता है? सपोज एग्जांपल एक कोड है मेरा और वो कोड को कितना मेमोरी लगता है, ओके, ये मुझे पता रहेगा. ओके, तो अगर मेरे को ये मेमोरी कितना लगेगा पता है तो ही मैं रैम को ऑप्टिमल यूज करवा सकता हूं. ओके, इट मींस if your memory usage is deterministic, it means that you know the maximum amount of memory that will be used. लेकिन ये सारा चीजें आप लोग कभी नहीं करते क्योंकि आप लोगों ने कोड लिखा है, लेकिन कोड को कितना रैम लगता है कभी देखा है? आई एम 100% गारंटिंग यू दैट यू हैव नेवर सीन दैट कि ये कोड को रन करने के लिए कितना रैम लगता है. ओके, कभी नहीं देखा. ओके, लेकिन ये देखना पड़ता है इन एम्बेडेड डिवाइस. श्योर. नाउ अभी क्या होता है कि जब भी हम लोग डिटरमिनिस्टिक का बात करते हैं तो हम लोग को पता रहता है, लेकिन अगर हम लोग को पता ही नहीं है, मतलब अगर हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारा कोड कितना जगह लेगा, उस समय पे हम लोग को जो मेमोरी रहता है वो डायनामिकली अलोकेट करना पड़ता है. डायनामिकली मतलब ऑटोमेटिक. ओके, जैसे प्रोग्राम चालू हो जाएगा ये अपने आप मेमोरी अलोकेट करने को चालू कर देता है. जैसे आप अपना प्रोग्राम लिखते हो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, उसका मेमोरी ऑटोमेटिक अलोकेट होता है कि नहीं? ओके, आप केयर करते हो क्या? नहीं, इसलिए तो आपको पता नहीं ना उसके अंदर कितना रैम लगता है आपके प्रोग्राम को. ओके, तो ये डायनामिकली एलोकेटेड रैम है, आई कैन से स्पेस है. सो अगर वो डायनामिकली एलोकेट है, ओके, सो इट इज बट ऑब्वियस कि प्रोग्राम जैसा चाहिए वैसा यूज करेगा. ओके, लेकिन अगर कैसा भी यूज कर दिया तो ये बट ऑब्वियस है आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा. सो प्रोग्रामर हैज टू मैनेज द मेमोरी. समझे? तो अगर डायनामिकली करना है तो कर सकते हो, लेकिन अगर कर दिया तो आपको पता है कि आपका प्रोग्राम मिसबिहेव करेगा. सो बेटर क्या है, इसको मैनेज करो, अपने हिसाब से मैनेज करो. ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, एक वेब पेज है जिसका साइज कितना है 300 KB और आपका रैम क्या है 16 KB. इट इज प्रिटी ऑब्वियस आई कैन से कि 16 KB के अंदर 300 KB बैठेगा नहीं. कितना भी कॉम्प्रेस कर लो यार, कॉम्प्रेस करना डिकम्प्रेस करना इसके लिए भी रैम लगने ही वाला है. सो इट इज बट ऑब्वियस नहीं होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द फुल पेज वी विल डाउनलोड इन चंक्स. मतलब टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे और जब भी जो पार्ट चाहिए उतना ही हम लोग उसको रिट्राइव करेंगे. या फिर हम लोग को पता है कि रैम कम है लेकिन एटलीस्ट टू एटलीस्ट मेरे पास रोम है या फिर फ्लैश है. ओके, तो फ्लैश है तो फ्लैश के अंदर ज्यादा जगह है, तो अगर ज्यादा जगह रहेगा तो मैं डाउनलोड करके किधर रखेगा, फ्लैश के अंदर रखेगा. सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस. ओके, यूजुअली हमारे पास एसडी कार्ड होता है. यूजुअली अगर मैं बात करता हूँ ऑर्डिनो का, तो ऑर्डिनो के अंदर भी हम लोग एसडी कार्ड अलग से लगा सकते हैं, या फिर हम लोग अगर रास्पबेरी का बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम लोग एसडी कार्ड लगा सकते हैं. सो
Now the thing is that कि every time you are not going to have an SD card, okay, you will be having a flash memory, okay, but maximum time flash memory रहेगा, तो flash memory के अंदर जितना चाहिए उतना डेटा डाल दो, समझे? एंड देन जब भी नेसेसरी रहेगा उस फ्लैश मेमोरी से डेटा रीड कर देना, आपका रैम यूज नहीं होगा। समझ में आया? तो अब ऑर्गेनाइज करना है रैम, हाँ, उसके अंदर दो चीज जरूर देखना है, इसको कहते हैं स्टैक एंड हीप। यार इस स्टैक एंड हीप ने तो आपको बहुत परेशान किया रहेगा, तो उसी को हम लोग को वापस देखना है। क्योंकि दो जनरल कंसेप्ट होते हैं फॉर अरेंजिंग द मेमोरी, दैट इज वन इज स्टैक एंड अनदर इज हीप, ओके। एंड ईच ऑफ द स्टैक और हीप, ये जो दोनों कंसेप्ट है, इसका एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस है, ओके। और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हम लोग को दोनों जो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ एडवांटेजेस इसके हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस इसके हैं, कुछ एडवांटेजेस इसके हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस इसके। तो इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस यूज करके, आई कैन से दोनों के एडवांटेजेस यूज करके हम लोग को अपना नया चीज बनाना है, ठीक है। तो यूजुअली स्टैक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ए डाल दिया, तो स्टैक का मतलब अगर बी डालना है तो यहाँ पे डालूंगा, देन सी डालना है तो यहाँ पे डालूंगा। अगर मुझको निकालना है तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा, ओके। पहला ये निकालो और बाद में ये निकालो। सो ऐसा करके मेरा स्टैक चलता है, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं स्टैक का, तो स्टैक कुछ इस तरह से चलेगा। अभी देखो, कॉन्सिक्वेंटली द स्टैक इज रियली ओनली यूजफुल फॉर, ओके, आइटम दैट आरंट गोइंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब यूज करना स्टैक। मतलब जो चीजें ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं करेंगी उसको आप स्टैक में डालो, ताकि वो बार बार फ्लश हो सके ना। मतलब वो चीजें बार बार यूज हो रही है, बार बार निकल रही है, मतलब यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया, ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। एंड आइटम दैट रिमेन कांस्टेंट, ओके, मतलब ऑल ओवर द प्रोग्राम ए नाम का कांस्टेंट बना हुआ है, तो ये हर पूरे प्रोग्राम में यूज होगा, ओके। तो इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, फिर निकालने की जरूरत नहीं। आई नो, एक बार मेमोरी एलोकेट कर दिया तो काम खत्म, राइट, ओके। सो एक बार इसको मेमोरी एलोकेट हो गया, मेरे को निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि पूरा प्रोग्राम पर इसका यूज है, ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको यहाँ पे कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स दिख रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब ये होता है इट इज अवेलेबल ऑल ओवर द प्रोग्राम, ओके। And then you are able to see some functions here, but the thing is that those functions are called, okay, from functions. Now अभी यहां पे ध्यान मत देना, सिर्फ यहां पे ध्यान देना, ठीक है। यहां पे मैं a को कॉल कर रहा हूं, a is this function, okay। a क्या कर रहा है, वेरिएबल बना रहा है a1 और a2, बराबर, श्योर। तो ये वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो सिर्फ ए के फंक्शन तक ही है ना, उसके बाहर थोड़ी रहेगा, ठीक है। देन ए क्या कर रहा है, बी को कॉल कर रहा है, देन बी के अंदर से क्या कॉल हो रहा है, सी कॉल हो रहा है, ओके। देन सी के अंदर कुछ और कॉलिंग नहीं हो रहा है, तो सी का काम हो जाने के बाद डी कॉल होगा, ओके, एंड डी के अंदर का काम होगा, श्योर। तो चलो, सबसे पहला क्या होता है, स्टैक के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, ग्लोबल्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरे प्रोग्राम पर चेंज होने वाला नहीं है और मुझे हर जगह पे एक्सेस करना है, ओके। ग्लोबल्स चेंज होता है, आई एम नॉट सेइंग इन दिस वे, लेकिन अज्यूम करके रखो कि ग्लोबल्स का मतलब क्या, ऑल ओवर द प्रोग्राम लगने वाला है, तो इसको मैं मेरे मेमोरी के अंदर रखेगा ही रखेगा, ओके। अब मैं सबसे पहला चीज क्या किया, मैंने फंक्शन ए को कॉल किया था, बराबर। तो ये फंक्शन ए ने अपना जगह ले लिया, ओके, और फंक्शन ए के वेरिएबल्स ने अपना जगह ले लिया। देन फंक्शन ए के अंदर से कॉल हुआ फंक्शन बी, ओके। फंक्शन ए के अंदर से कॉल हुआ फंक्शन बी। तो जैसे ये फंक्शन बी के पास गया, ओके, बी का काम खत्म हुआ है क्या, नहीं, बी का काम खत्म हो जाने के बाद ही ये प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला है। इसका मतलब ये प्रोग्राम अभी भी चालू है, ओके। जब मैं इसको कट कर दूंगा तो समझ जाने का ये खत्म हो गया। अभी बी नाम का फंक्शन, ओके, कॉल हो गया। अब बी नाम के फंक्शन ने सी को कॉल किया, डी को कॉल किया, और ये अभी तक फंक्शन चालू है। तो सबसे पहला अभी कौन कॉल हुआ, सी कॉल हुआ, ओके। सी कॉल हुआ,
अभी देखो यहाँ पे बी कॉल हो गया तो ये ए के ऊपर बैठ गया, ओके, क्योंकि ए ने कॉल किया बी को, बराबर, ठीक है। अब बी से क्या कॉल हुआ, सी कॉल हुआ, तो सबसे पहला कौन कॉल हो रहा है, सी, ओके। ये इधर तक जाएगा ही नहीं अभी तक, ओके, इधर तक पहुंचेगा ही नहीं, सबसे पहला सी कॉल होगा। तो देखो सी का वेरिएबल्स बन गए। अब सी का वेरिएबल्स बन जाने के बाद, ओके, अभी सी का वेरिएबल्स बन जाने के बाद अब यहां पे प्रोग्राम मेरा सी का फंक्शन टर्मिनेट हुआ। तो जैसे फंक्शन टर्मिनेट हो गया, ये नेक्स्ट स्टेप आगे चला गया, विच इज कॉल डी। अब यहां से कॉल हो गया डी वाला फंक्शन, ओके। अब डी वाला फंक्शन जैसे कॉल हो गया, डी वाला फंक्शन यहां पे आ गया, लेकिन देखो सी खत्म हो गया, सी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे ही सी खत्म हो गया, ये यहां पे सी आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, क्योंकि सी इज नाउ रिमूव, क्योंकि इसका काम हो गया, दैट्स इट, श्योर। अब क्या होता है कि डी कॉल हुआ, बराबर, डी कॉल हो गया, तो डी कॉल हो गया तो सी का जगह जो खाली हो गया था वो डी को मिल गया, राइट। अभी डी के अंदर के वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए, और ये पूरा डिक्लेयर हो जाने के बाद अभी ये फंक्शन खत्म हो गया। जैसे ये डी वाला फंक्शन खत्म हो गया तो ये वाला खत्म हो गया, तो ये वाला खत्म होता ही ये बी के पास आ गया, ओके, मतलब ए के पास आ गया, और बाद में ए भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब अभी क्या होगा, सबसे पहला डी मेमोरी में था वो निकल गया, बराबर, देन बी था जो चल रहा था वो भी निकल गया, देन ए का पूरा काम खत्म हो गया तो ए भी निकल गया, ओके। ऐसा करके वापस क्या हो गया, स्टैक खाली हो गया, एक जैसा स्टैक भरते गया वैसा वो खाली भी हुआ, समझे। सो इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला ग्लोबल हर जगह पे रहेगा, ओके। देन ए कॉल हो रहा है, बराबर, ए ने बी को कॉल किया, बराबर, देन बी के अंदर से सबसे पहला सी कॉल हुआ तो सी बना दिया, सी का काम खत्म हो गया, अभी डी के पास गया तो सी निकल गया और डी आ गया, बराबर। डी का काम खत्म हो जाने के बाद डी भी निकल जाएगा, डी के बाद में बी का काम खत्म हो जाएगा तो बी भी निकल जाएगा, बाद में ए भी निकल जाएगा, ओके। ऐसा स्टैक भरेगा भी और एम्प्टी भी होगा, श्योर। सो अब होता क्या है, as you can see, a maximum memory usage on the stack depends very much on the execution path that code can take through your code, okay। इसका मतलब यहां पे देखो कि ये किस हिसाब से डिपेंड करता है कि फंक्शन टू फंक्शन जंपिंग के ऊपर काम करता है, ओके। तो इसको याद रखना कि ये किसके ऊपर वर्क करता है, कि आपका फंक्शन किस किस फंक्शंस को कॉल कर रहा है, ओके, दैट्स इट, श्योर। देन कम्स योर हीप, ओके। अगर मैं कंपैरिजन का बात करूं, ओके, तो हीप कैसा चलता है। अभी हीप enables you to allocate chunk of memory whenever you like and keep it around for as long as you like, okay। मतलब आपको जब तक चाहिए ना आप लोग उसको मेमोरी के अंदर रख सकते हो। अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि यहां पे ना एक एग्जांपल दिया है, ओके, विच इज नॉट दैट गुड एग्जांपल आई कैन से, बट लेट अस अज्यूम इट इन दिस वे कि यहां पे एक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर है ना कुछ कंपार्टमेंट्स है, ओके। अब ये कंपार्टमेंट्स कैसे है, यहाँ पे आई कैन से 5 सीट है, यहाँ पे 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 5 सीट है, ओके। और ये ट्रेन लास्ट तक ऐसी ही है। क्या होता है कि सबसे पहला है ना इधर के सीट्स अलोकेट हो जाते हैं, ठीक है, ये वाला सीट, ये वाला सीट, ये वाला सीट, ये वाला सीट। अभी 4 दोस्त लोग आते हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, एक सीट खाली रह जाता है, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देन यहाँ पे कुछ 3 लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे अपना सीट ऑक्युपाई कर लेते हैं, 3 सीट्स। यहाँ पे अगर 2 आ जाते हैं, ओके, तो 2 आ जाते हैं तो ये खाली जगह दिख रहा है उसको तो वो यहाँ पे बिठा देगा, ओके। और अगर उसके पास आई कैन से 7 लोग आ जाते हैं, ओके, तो 7 लोग आ जाते तो यहाँ पे कहीं पे भी फिट नहीं हो रहे, वो बोलेगा अरे पीछे बहुत जगह है, तुम लोग उधर जाके बैठ जाओ, 5 इधर बैठो, 2 इधर बैठो, ठीक है, श्योर। तो ऐसा करके वो लोग मैनेज कर लेंगे। दैट्स अ सिंपल एग्जांपल, बट लेट अस टेक इट इन दिस वे। एक प्रोग्राम देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ए का ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट, सी का ऑब्जेक्ट, एंड देन डिलीट कर रहे हैं सी का ऑब्जेक्ट, देन क्रिएट कर रहे हैं डी का ऑब्जेक्ट, देन डिलीट कर रहे हैं बी का ऑब्जेक्ट, एंड देन क्रिएट कर रहे हैं ई का ऑब्जेक्ट। और एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग सम स्पेस, ओके, दिख रहा है ना आपको, कुछ स्पेस बताया है, या फिर आई कैन से उसको जगह कितना लगेगा वो बताया है, ओके, इन बाइट्स।
So first of all we have some RAM here, okay, and that RAM is currently free. Okay, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाने का है। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया, 20 बाइट्स खा लिया उसने, फ्री स्पेस कम हो गया। अब क्या करता है, बी का ऑब्जेक्ट बनाता है। ओके, तो बी का भी ऑब्जेक्ट बना लिया, फ्री स्पेस कम हो गया, उसने एलोकेट कर लिया अपना मेमोरी। अब सी का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी सी थोड़ा सा बड़ा है तो सी का ऑब्जेक्ट भी बन गया अपना यहाँ पे। नाउ व्हाट हैपेंस, अब मैं क्या करता हूं, डिलीट करता हूं ऑब्जेक्ट सी। ओके, तो जैसे मैं सी को डिलीट कर देता हूं मेरा फ्री स्पेस बढ़ गया, बराबर। देन मैं क्रिएट करता हूं ऑब्जेक्ट डी, तो डी बन गया अभी, बराबर। देन मैं बी को डिलीट करता हूं, तो बी को डिलीट कर दिया तो यहां पे खाली स्पेस रह गया और यहां पे खाली स्पेस है। अब जब मैंने डी को डिलीट किया, सॉरी आई कैन से बी को डिलीट किया, तो बी कितना बड़ा था, 35 बाइट्स का था, ठीक है। और अभी ई क्रिएट करने वाला वो कितने बाइट्स का है, 22 बाइट्स का। मतलब जो पहला फ्री स्पेस है उसके अंदर तो आराम से बैठ सकता है, श्योर। सो ऐसा करके हमारा हीप चलता है, श्योर। एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं, एनी ग्लोबल वेरिएबल टेक अप वैल्यूएबल रैम ऑल द टाइम, इन कंपैरिजन लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द फंक्शन। मतलब लोकल वेरिएबल मतलब फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन तक ही चलते हैं। ओके, तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स का बात करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल्स यूज मत करना, क्योंकि अगर ग्लोबल वेरिएबल यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो मेमोरी एलोकेटेड ही रहेगा। ओके, इवन आप लोग ये भी देखना कि कोई भी आप कोई फंक्शन बनाते हो और उसके अंदर आपका एक नॉर्मल लोकल वेरिएबल बना रहे हो, तो लोकल वेरिएबल को स्टैटिक मत रखना, क्योंकि स्टैटिक रखोगे ना तो इट विल कंज्यूम मेमोरी। ओके, सो ये भी ध्यान देना पड़ता है, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, ध्यान देना उसके ऊपर भी। ओके, द अदर वे टू कीप डाउन योर स्टैक इज एवरीथिंग शुड बी वेल डिफाइंड, एंड सब कुछ अपने एक हद में रहना चाहिए। ओके, एंड रिकर्सिव फंक्शन का यूज मत करना, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन बहुत ज्यादा मेमोरी खा सकता है, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन इज फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ। तो ये कितनी बार कॉल करता है, इसका इटरेशन विल क्रिएट दैट मच मेमोरी कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये जब लास्ट इटरेशन के ऊपर आएगा तब जाकर ये मेमोरी बंद होते जाती है। ओके, तो 20 KB 20 KB 20 KB ये कंटिन्यूअस यूज करता रहेगा। तो यार रिकर्सिव एल्गोरिथम्स को जितना हो सके अवॉइड कर देना। ओके, दैट्स इट।